श्रीजनमेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधनादि द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता, धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहां पर वे ब्रह्मवेत्ता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें, तो मुख को चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्मरक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए, जिससे इनका क्लेश शांत होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत पुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त तमात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रविषष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सत्ययुग में एक शरियाती नामक राजा थे, जिनके 1000 स्त्रियां थीं, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा की कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभस्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वीलोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी कि जिसको हमने देखा हो। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा शरियाती मृगया शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा शरियाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई, तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मल मूत्र बंद हो गया, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन,
भार्गवंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महाराज के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिया है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से यह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा शरियाती सुकन्या को साथ लेकर यक्षी के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर्य, आपकी सेवा